मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, इस सुंदर समय का, और विशेषकर आगरा मसीह मंडी परिवार का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ समय आपके समक्ष उपस्थित होकर प्रभु के वचन में से हम बातचीत कर सकें। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे, हम इस वचन से लाभान्वित हों और न सिर्फ इसे सुनने वाले हों बल्कि इस पर चलकर मसीह के जीवन को दर्शाने वाले हों। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड जी का, मेरी भाभी शबनम डेविड जी का, उनके परिवार का, जिन्होंने ये मौका दिया। और प्रभु से मेरी ये प्रार्थना है कि इस परिवार को विशेष आशीष दे और ये परिवार इसी प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ परमेश्वर के लिए खड़ा हो सके। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। पहला गीत जो हम गाएंगे परमेश्वर के लिए वो है एक भजन है, जाओ जाओ हे मेरे चेलों करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। जब मेरी इंजील सुनावो कुछ ना लीजो साथ, जब मेरी इंजील सुनावो कुछ ना लीजो साथ, प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम ही है दरकार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। गांव बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में, गांव बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में, जंगल पर्वत नदी और नाले, जंगल पर्वत नदी और नाले, जइयो सबके पार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ भवसागर के बीच, पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ भवसागर के बीच, प्रेम की नैया प्रेम खिवैया, प्रेम की नैया प्रेम खिवैया, प्रेम करेगा पार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार, जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार, प्रेम का ही हथियार उठाना, प्रेम का ही हथियार उठाना, प्रेम से करना वार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। खौफ न करना कभी न डरना, मैं हूँ हरदम साथ, खौफ न करना कभी न डरना, मैं हूँ हरदम साथ, प्रेम का बंदा प्रेम बना है, प्रेम का बंदा प्रेम बना है, प्रेम ही प्रेम पुकार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों
करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्यार सब प्यारों से बेशकीमत तेरा है मसीह मसलूब, तूने सहा दुख मुसीबत मेरे वास्ते आए महबूब, तू कफारा देने आया, तना जान की हो, फिदिया देने को बहाया अपने कीमती लहू को, प्यार से तेरे आंसू बहे, प्यार से तू हुआ रंजूर, प्यार ही से सलीब उठा के दुख से ना किया मंजूर, प्यार से तूने ठट्ठा सा और बहुत बेइज्जती, प्यार से तेरा खून भी बहा, प्यार से जान सलीब पर दी, प्यार से मर के तूने मुझे किया ताब्दी नजात, अपनी कुर्बानी से तूने बख्शी सेहत और हयात, आ इस प्यार से है तसल्ली, एहसान तेरा मानता हूँ, जख्मी प्यारे जान और तन भी शुक्र में गुजराता हूँ। एक और गीत मसीह की महिमा में गाएंगे। रूह इलाही रूह मुकद्दस आप चमका तू अपना नूर, कर मखसूस ये दिल की है कला और उसको कर मामूर, कर मामूर, कर मामूर, तू ही उसको कर मामूर, कर मखसूस ये दिल की है कल और उसको कर मामूर, तू है मेरे दिल की रोशनी, तू है कुदरत से भरपूर, हर वक्त मैं हूँ तालिब तेरा और दिल को कर मामूर, कर मामूर, कर मामूर, तू ही उसको कर मामूर, कर मखसूस ये दिल की है कल और उसको कर मामूर। मैं तो सरता पा कमजोर हूँ गुनाहों से मजबूर, रूह इलाही हर दिल को कर मामूर, कर मामूर, कर मामूर, तू ही उसको कर मामूर, कर मखसूस ये दिल की है कल और उसको कर मामूर, और पाकर मेरे दिल को कर सबदी मुझसे दूर, है मुबारक तेरी आमद, तू ही दिल को
कर मामूर, कर मामूर, कर मामूर, तू ही उसको कर मामूर, कर मखसूस ये दिल की है कल, और उसको कर मामूर। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु राह में साथ है चलता, मुझको और क्या है जरूर, वो तो मुझे प्यार है करता, वो है मेरी राह का नूर। मैं आसमानी ताकत पाके रहूंगा नित ईमानदार, गर कुछ खतरा मुझ पर आए, यीशु होगा मददगार। गर कुछ खतरा मुझ पर आए, यीशु होगा मददगार। यीशु राह में साथ है चलता, वो हिफाजत करता है, हर तकलीफ है हल्की करता, मन आसमानी देता है। जब मैं राह में हूँ थक जाता, और जब धूप सताती है, और जब चट्टान से शीरी धारा मेरी प्यास बुझाती है, जब चट्टान से शीरी धारा मेरी प्यास बुझाती है, यीशु राह में साथ है चलता, वो तो प्यार से है मामूर, कामिल राहत का है वादा, जाऊंगा बाप के हजूर, मिलेगा जब जिस गैरफानी, और आसमान पर पहुंचूंगा, गाऊंगा तक बशादमानी, यीशु मेरा हादी था, गाऊंगा तक बशादमानी, यीशु मेरा हादी था। परमेश्वर की महिमा में एक और गीत हम गाएंगे, एक कोरस है, आप मेरे साथ गा सकते हैं। एक बहुत ही पुराना, हम सभी जानते हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा। मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व आइए कुछ समय हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे, परमेश्वर से कहेंगे कि जो वचन आप हमें देने पर हैं वो केवल हमारे सुनने के लिए ना हो, बल्कि उस वचन से हम अपने जीवन में लाभान्वित हों
60, 100, 70 गुना फल लाकर हम दिखा सकें कि हम मसीह हैं। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने जो वचन हमें दिया है वो वचन आपके पवित्र आत्मा द्वारा बांटा जाए। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं, क्योंकि आपका वचन साफ कहता है जब समय आएगा तो वो शब्द तुम्हारे मुंह में डाले जाएंगे जिनको तुम्हें कहना है। ये मेरा कार्य नहीं है प्रभु, ये आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो कि हम पर नाजिल होगी। मैं चाहता हूं प्रभु मुझे माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हुए उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप जीवन में अपने लोगों तक वो संदेश पहुंचाएं जो आप देना चाहते हैं, और उस संदेश को पाकर हम खुश हों, अपने जीवन में उसे उतार सकें और मसीह के सेवक साबित हो सकें। और आपसे क्या मांगे प्रभु, इस पूरे समय में आपकी पवित्र आत्मा का दान हम सभी को चाहिए प्रभु, जिससे कि न सिर्फ आपके वचन को सुन सके बल्कि उसे समझ भी सके। इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालेंगे इस समय लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय पहले 13 पद। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 13, जहां लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन आत्मा के सिखाने में जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। फिर शैतान उसे ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य उसे दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं मैं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम के में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तो उसके कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। दूसरे स्थान पर आज मैंने 2 वैसे चुने हैं। दूसरे स्थान पर जो हम पढ़ेंगे वो है इब्रानियों उसका 4 अध्याय 14 से 16 पद और 5वें अध्याय के 11 से 14 पद। इब्रानियों चैप्टर 4 वर्सेस Hebrew chapter 4 verses 14 to 16 and then chapter 5 11 to 14। क्या लिखा है? इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर आया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम उसको अंगीकार कर दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमें निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और हम अनुग्रह पाएं और आवश्यकता के समय वे हमारी सहायता करें। आगे क्या लिखा है 5वें अध्याय के 11वें पद में, इस विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनको समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है।
पर अन्य सयानों के लिए, जिसकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे का भेद करने में निपुण हो गई है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज 2 जगहों से मैं आपके सामने प्रीच कर रहा हूं, और यहाँ पहला जो अध्याय में पहली आयत है वो मुझे बहुत उत्साहित करती है। क्या लिखा है? यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। जीसस क्राइस्ट वॉज फिल्ड विथ होली स्पिरिट। आज अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, उसकी पहली आवश्यकता हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का आगमन है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा यूहन्ना 1:1 पर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर हमें अपने आप को मसीह कहलाने का शौक है, अगर हम अपने आप को प्राउडली क्रिश्चियन कहते हैं, तो ये हमारा गुण होना चाहिए कि वी शुड बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट। और यहां लिखा है कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन में लौटा और 40 दिन आत्मा के सिखाने जंगल में फिरता रहा। 40 डेज उसने आत्मा के अनुसार बिताए, अपने अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार। आज मुझे और आपको इस बात को देखना है कि अगर हम मसीही हैं तो क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, या आज भी हमारा जीवन हम अपने हाथ से लीड कर रहे हैं, परमेश्वर को हमने उसकी कमान नहीं दी। यहां जिस यीशु मसीह की बात हम कर रहे हैं वो हमारे समान ही दुख सुख भोगी मनुष्य था। परमेश्वर ने उसको जमीन पर इसलिए दिया कि वो उन सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर सके जो कि एक आम आदमी एक्सपीरियंस करता है। और लिखा है कि वो आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। दैट मीन्स द होली स्पिरिट हैज टेकन ओवर हिज बॉडी। परमेश्वर के शरीर को चलाने के लिए पवित्र आत्मा आगे थी। आज अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए, क्या हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं? और अगर हां तो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं तो ये दुख की बात इसलिए है क्योंकि हम अनुग्रह के समय में, अनुग्रह के समय में आपको एक लंबी छूट दी गई है कि आप अपने आप को सुधार लें। बाइबल आपको क्या कहती है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर 2 लोगों को लंबा जीवन देता है। एक जो अपनी गुनाहों की तौबा कर ले, और एक जो मसीह में रहकर भलाई को देखे। आपको चुनना है कि उस दोनों कैटेगरी में से आप कौन सी कैटेगरी में हैं। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, अगर आपको वास्तव में मसीह के साथ रहना है तो आप दूसरी कैटेगरी को चुने कि आप एक लंबी, अच्छी और ब्लेसेड जीवन को प्राप्त करके भलाई को देखें। न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए देखें। यह है असली मसीह जीवन। और आगे लिखा है कि शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, क्योंकि वो मनुष्य था, इसलिए शैतान ने उसे नहीं छोड़ा और शैतान ने उसकी भी परीक्षा की। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ही परीक्षा लेता है, लेकिन वो हमारी सामर्थ्य से बाहर नहीं लेता। उसे मालूम है कि हम क्या हैं, मनुष्य मिट्टी ही है। जैसे कभी भी जब आपके सामने परीक्षा बहुत बड़ी आए तो ये समझ लीजिए कि शैतान आपको परख रहा है। और यहां पर लिखा है उन दिनों उसने कुछ नहीं खाया क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, भूख नहीं लगी। आत्मिक भोजन परमेश्वर ने उसको इतना दिया था कि उसे भूख नहीं लगी, लेकिन 40 दिन पूरे होने के बाद उसको भूख लगी। मनुष्य था, लाज़िम था, लाजमी था कि भूख लगती। और यही समय था जब शैतान ने उसको ट्रैप किया। जब हम परिस्थितियों में विवश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, तो शैतान हमें आकर परखता है कि क्या ये वास्तव में मसीह का है, या सिर्फ ये अपने आप को मसीह कहकर या क्रिश्चियन कहकर खुश होता है। क्रिश्चियनिटी इज अ लाइफ
दैट इज अ प्रैक्टिकल लाइफ। ये जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल मैसेज। यीशु मसीह ने बाकायदा व्यवहारिक रूप से शैतान को समझाया कि क्या है वास्तव में मसीह जीवन, कैसे जीना चाहिए मसीह जीवन को। और पहली चीज, भूख लगी। शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह रोटी बन जाए, है ना। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये चैलेंज है। यदि वर्ड आया है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए। दैट मीन्स चमत्कार। शैतान हमसे कहता है कि देखो आप, अगर तुम मसीह के हो तो ऐसा कहो, हो जाएगा, और नहीं हो रहा तो तुम मसीह के नहीं हो। शैतान हमारे विश्वास को परखता है। जब भी हम किसी बुरी सिचुएशन में होते हैं तो कई लोग हमें आकर बताते हैं कि साहब मसीह होने का क्या फायदा, उससे बेहतर तो हम ही। और इसी तरह से शैतान कई जगह में भरमाता है। यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। उससे कहा उसने कि भाई अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कि वो रोटी बन जाए। याद कीजिए, यीशु मसीह जब क्रॉस पर था तो उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें और अपने आप को दोनों को छुड़वा। यह भी शैतान का एक ट्रैप था। यहां पर आपको यह चीज देखने को मिलेगा कि वास्तव में ये क्या हो रहा था। ये वो परख रहा था शैतान कि यीशु मसीह क्या जवाब देता, क्योंकि उसे पता था कि ये मनुष्य है। यीशु मसीह ने जो कहा वो बहुत अच्छी बात है। बाइबल में लिखा है कि जब समय आएगा तो तुम्हारे मुंह में वो वचन डाला जाएगा जो तुम्हें कहना है। यीशु मसीह ने भी वही कहा। यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। और आप जानते हो अच्छी तरह से कि यूहन्ना में यीशु ने मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी कौन है? मैं हूं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देख लिया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। आज हम में से बहुत लोगों को इस बात की चिंता कि साहब हमने क्या पहनना है, क्या खाना है, कल क्या बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। यीशु मसीह क्या कहता है आपसे? मैं जानता हूं तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, और मैं यदि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं जब मैदान की घास को इतना सुंदर वस्त्र पहनाता हूं तो तुम्हें क्यों नहीं पहनाऊंगा। लेकिन यहां जो चीज हमारे लिए माइनस है, एक आम आदमी के लिए जो चीज माइनस है वो उसका विश्वास। हम विश्वास कर ही नहीं पाते कि यीशु मसीह हमारे लिए कुछ ऐसा करने वाला। हम आज भी अपनी शारीरिक क्षमता, आज भी अपने प्रभाव, आज भी प्रभावशाली व्यक्तियों का सहारा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। और यीशु मसीह आपसे क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। देयर मस्ट बी समथिंग जो रोटी के बियॉन्ड है, और वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमें तृप्त रखता है। अगर आप मसीह के हैं तो आप जानते हैं अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, वो देखो वो सब नहीं हो गई। आज हमें अपने आप को एज अ न्यू पर्सनालिटी, एक नए मनुष्यत्व को प्रस्तुत करना है जो यीशु मसीह हमें दिखा रहा है शैतान को काउंटर करने के लिए, जो कि शायद हम नहीं कर पा रहे। जीविका का लालच और बहुत सारी चीजें हमें टेम्प्ट करती कि हम शैतान की तरफ चले जाएं, और एक बार शैतान की तरफ आप चले गए तो सब कुछ खत्म। शैतान वापस आपको नहीं आने देता। वो आपको ऐसा उलझाता है कि आप उसी में उलझकर नष्ट हो जाते हो। आगे क्या लिखा है? शैतान उसे ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। ये बहुत ही बड़ा टेम्पटेशन है।
शैतान उसे ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। आज हम इस टेम्पटेशन में 99% लोग फंसते हैं। और क्या लिखा शैतान ने? उसने कहा, ये सब अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दूंगा क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। ये सब अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दूंगा क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। और ये जब चीजें हमें दिखाई जाती हैं तो मसीह के रूप में हम में से 99% लोग कॉम्प्रोमाइजेस करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं। हम भूल जाते हैं परमेश्वर की उस कुर्बानी को जो हमारे लिए उसने देकर हमें अपने लहू से खरीदा है। हम सब भूल जाते हैं और उसके बाद क्या होता है? ये सब अधिकार और विभव मैं तुझे दूंगा क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है और मैं जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। मैं कई लोगों को जानता हूं अपने जीवन में जो उच्च पद पहुंचने के लिए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस किए, क्योंकि वो कहते थे इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी और इसको नहीं छोड़ सकता साहब। मैं इसको इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि भाई ये तो मुझे जीवन में मिली है और हर कीमत पर मैं उसे प्राप्त करूंगा। करते लोग। शैतान ने क्या किया? मैं जिसे चाहता हूं उसी को देता हूं। यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यदि तू मुझे प्रणाम करे ये सब तेरा हो जाएगा। और हम शैतान के सामने बड़ी तेजी से, बड़ी खुशी से झुक जाते हैं और अपने नए जीवन को त्याग कर वापस पहुंच जाते हैं। बाइबल कहती है कि शैतान इंतजार करता है हमारे जीवन में। जब वो और हमारे जीवन को साफ सुथरा पाता है तो उसमें और ज्यादा दुष्ट आत्माओं को लाकर फंसा देता है और हमारा जीवन दुगना न रखी हो जाता है। आज हम सभी इस चीज को करते हैं। बाइबल के पैरामीटर्स में अपने आप को जांचते रहिए। ये लिखा है, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, तू केवल अपने प्रभु और परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। तू केवल अपने प्रभु को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। बहुत डिफिकल्ट चीज है, सुनने और पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है साहब, वाह वाह वाह, लेकिन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपासना करते हो तो बाइबल में लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो इसका मतलब क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तरह तरह की तकलीफें, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की चीजें होंगी, लेकिन हम इजी टारगेट को चुनते हैं। संसार का विभव हमें टेम्प्ट करता है, बड़ी बड़ी पद, बड़े बड़े प्रलोभन, बड़े बड़े मकान, हम भूल जाते हैं परमेश्वर क्या कहता हमें, तुम मेरे राज्य की खोज करो तो ये चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। हम ये भी भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है कि जब मैं देता हूं तो दुख मिलाकर नहीं देता। मैंने कई लोगों को देखा जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए, लेकिन एट द एंड जीवन में इतने बड़े बड़े दुख आए कि वो बिल्कुल टूट गए। शैतान यही चाहता है आपसे, मुझसे, कि हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करें, कहीं ना कहीं झुके। संसार का विभव तो मिल जाएगा, पद और पोजीशन में मिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से हम वंचित हो जाएंगे। आज आवश्यकता है हमें इस चीज को जानने की, आज आवश्यकता है हमें इस चीज को समझने की कि एज अ क्रिश्चियन व्हाट शुड वी डू, और डू और डोंट्स को हमें समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। यीशु मसीह अपना उदाहरण देकर आपको सिखा रहा है। यीशु मसीह अपने उदाहरण से आपको बता रहा है कि भाई एक मनुष्य के रूप में एक शैतान मुझे टेम्प्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के वचन का सहारा लेकर शैतान को दपट रहा हूं। आपको भी पता होना चाहिए कि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तब सीधे और साफ शब्दों में क्या करें, आप जाकर शैतान को डांट दें। मुश्किल है बहुत, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यहां लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह ने
शैतान को ये बता दिया कि भाई ना ना, आपको ही पता होना चाहिए एज अ पर्सन। यहां मैं यीशु मसीह एज अ गॉड की बात नहीं कर रहा, यहां मैं यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में बात कर रहा हूं। हाँ, पहला सेंटेंस क्या कहता है? वो पवित्र आत्मा से भरा था। एक मसीह के रूप में वी शुड बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट इफ वी विश टू काउंटर द सेटन। हमें भी पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए। आगे क्या लिखा है? फिर उसने यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा, टॉप मोस्ट जगह पर ले जाकर शैतान ने कहा, ले अब देख, अब क्या करना है? उसने कहा कि भाई देखो, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से गिरा दे अननेसेसरीली। अब एक परमेश्वर को या परमेश्वर के पुत्र को जो कि एक मनुष्य के रूप में, उसको कंगूरे पे ले जाकर क्या कह रहा? यहां से गिरा दे अपने आप को। क्यों? क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करें। डेविल नोज मोर बाइबल देन अस। हमसे ज्यादा बाइबल का ज्ञान शैतान को है, क्योंकि वो खुद एक स्वर्गदूत था। क्योंकि लिखा है। आज मैं और आप इतना अच्छा कोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन शैतान बहुत अच्छा कोट कर देता हमारे लिए। और उसने कहा कि क्योंकि लिखा है, क्या करना है? वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे, कहीं ऐसा ना हो। अननेसेसरली वो कह रहा है कि यू शुड ट्राई योर गॉड। परमेश्वर को व्यर्थ में आप कभी टेस्ट ना करें। बाइबल में तो यह भी लिखा है कि परमेश्वर का नाम बेफायदा मत ले। यहां टेस्ट करना तो बहुत बड़ी बात हुई। और शैतान आपको कहता है कि नहीं, अगर तुझे लगता है कि तू मसीह का फॉलोअर है तो ये करके देख ले। हम बस जाते हैं। और कई बार हम ऐसी चीजें परमेश्वर से डिमांड करते हैं जिसको परमेश्वर हमें नहीं देता। फिर क्या होता? फिर हम नाउम्मीद होते हैं और शैतान कहता, देखा मैंने तो कहा था। और ये चीज आपको समझनी चाहिए कि जीसस क्राइस्ट एज अ पर्सन कितनी तरीके से शैतान को हैंडल कर रहा है। क्या कह रहा है? यीशु ने उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। यू शुड नेवर एवर ट्राई योर गॉड। कभी भी मत कर। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने लिखा नहीं है, कि बाइबल में लिखा है परख कर देखो यहोवा कैसा भला, लेकिन ऐसी जगह पर बेफायदा परीक्षा नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह कह रहा है कि भाई क्यों करे परीक्षा? क्यों गिराऊं मैं अपने आप को ऊपर से? नहीं गिरा रहा। आज शैतान भी हमारे सामने तरह तरह की चीजें खड़ी करके हमसे कहता कि अरे साहब क्या बात है, ये तो करना चाहिए आपको, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो बाइबल में लिखा है, ये तो आपको होना चाहिए, और इससे आप परखोगे कि परमेश्वर आपके साथ है ये नहीं। और जब नहीं होता तो, जब ये चीजें नहीं होती तो हमारे विश्वास को ठेस पहुंचती है। और यीशु मसीह साफ तौर पर कह रहा है कि तो अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब सारी बातें हो गई तो शैतान उसके पास से चला गया। जब सब कुछ हो गया तो शैतान उसके पास से चला गया। शैतान हमारे जीवनों में भी आता है, हमें परखने के लिए, हमें टेस्ट करने के लिए। और ये एक पैरामीटर है, ये एक वो चीज है जो आपको बताती है कि वाह क्यों आप शैतान के बहकावे में खड़े होते हैं। क्यों? शैतान तो इस तरह की परीक्षाएं आपकी लेते रहेगा। शैतान तरह तरह की चीजों से आपकी परीक्षा लेगा, धन से, संपत्ति से, पद से, प्रभाव से। हम में से कई लोग उसमें टूट जाते हैं।
लेकिन एज अ क्रिश्चियन वी शुड नॉट डू सच थिंग्स। हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर। बहुत साफ लिखा है मेरे भाइयों कि जब परमेश्वर देता है तो वो दुख नहीं मिलाता। आज लोग चीजों को ले लेते हैं, लेकिन दुख के बड़े पहाड़ के साथ, जो शैतान उन्हें एडिशन के रूप में देता है। आज हम प्रभावशाली पदों पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे इधर उधर बिखर जाते हैं। आज हम प्रभावशाली पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन शैतान हमारे मन की शांति को छीन लेता है। आज हम बड़ी बड़ी पदों पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हम कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं ये हमारी आत्मा जानती है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ये बात अगर हम सीख गए तो मसीह जीवन का आधार रहेगा। और अगर नहीं सीख पाए तो बाइबल हमारे लिए सिर्फ एक पुस्तक रहेगी, जिसे रोज खाने से पहले सुबह उठकर आप पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद आप बाइबल के उस वचन के अनुसार जाओगे कि तुमने अपना मुंह स्वाभाविक दर्पण में देखा, लेकिन तुम भूल गए तुम कैसे थे। आज हम वचन को पढ़ते तो हैं, लेकिन नहीं समझते। आज हम वचन को पढ़ने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। आज हम वो बीज हैं जो झाड़ियों के बीच में गिरते हैं, और संसार के दुख, जीविका की चिंता हमें इतना दबा देती है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कभी पनप ही नहीं पाता। दूसरे स्थान पर चलेंगे आप मेरे साथ। ये तो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह की बात हुई, लेकिन अब जा रहे हैं हम इब्रानियों में, और इब्रानियों में पौलुस आपसे जो बात कह रहा है वो इसका प्रभाव है। इब्रानियों 4:14 पद में लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यहां क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? ऐसा बड़ा महायाजक। ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया है। इसका मतलब पौलुस ये मान रहा है कि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे भेजा, और उसको उसने खुलासे में कहा, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास लाए नाश न हो, वरन अनंत जीवन पाए। यूहन्ना में लिखा है, हमारे कॉलेज की टैगलाइन है, ट्रुथ शैल मेक यू फ्री। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ इसी लाइन को जानते हैं, लेकिन उससे पहले वाली लाइन को या पूरी आयत को हमने कभी ध्यान से नहीं पढ़ा। क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब इससे पहले जो मैंने बोला आपके सामने, वो सत्य है जिसको हमें जानना है। तब हम मसीह में एकाकार हो सकते हैं, तब सत्य हमें स्वतंत्र कर सकता है, अन्यथा कभी नहीं। और यहां लिखा है कि अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अंगीकार को आज हम जब चर्च में जाते हैं तो प्रेरितों का विश्वास वचन बोलते हैं, नीकिया का विश्वास वचन बोलते हैं। दैट शोज आवर faith. We confirmed our faith with God. यह दृढ़ता से अपने अंगीकार को थामे रहे। We should be firm in our faith. हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। उससे पहले जो मैंने वचन बोला था रोमियो में से, तो मैंने उसमें कहा था हमें अपने क्लेशों पे घमंड करना चाहिए, क्योंकि क्लेशों से क्या होता है? खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा, और आशा से कभी लज्जा नहीं होती। यह है मसीह जीवन का आधार। आज क्लेश आते ही हमारा सब कुछ टूट जाता है।
हम सबसे पहले क्लेम कर देते हैं परमेश्वर को कि प्रभु तुझे तो मालूम था, हाय ये क्या कर दिया तूने मेरे ऊपर। क्लेशों पर भी घमंड करें, क्योंकि क्लेशों से खरा निकलना, खरा निकलने से आशा, आशा से क्या होता है? विश्वास, और विश्वास के द्वारा कभी लज्जा नहीं होती। यू शुड मेक इट अ पॉइंट कि अपने अंगीकार को हम दृढ़ता से थामे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। यीशु मसीह के लिए कहते हैं हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे साथ निर्बलताओं में दुखी ना हो सके, क्योंकि यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने एक दुख सुख भोगी मनुष्य के रूप में संसार में उतारा था। उसको सफरिंग, उसको पेन, उसको ये सारी चीजें मालूम थी जो एक आम इंसान जिससे गुजरता है, इसलिए लिखा उसको। इसलिए हमारा ऐसा महायाजक जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे साथ परखा तो गया। वरन वो सब बातों में हमारे साथ परखा तो गया। जैसे आम इंसान परखा जाता है, वैसे यीशु मसीह को भी शैतान ने परखा। आज भी शैतान हमें परख रहा है, यीशु मसीह को भी परखा, लेकिन क्या हुआ? तो भी निष्पाप निकला। मैंने अभी आपको वो परख दिखाई, जैसे शैतान ने यीशु मसीह को परखा, लेकिन परमेश्वर के वचन से जो उत्तर यीशु मसीह ने दिए, शैतान उसे छोड़कर जाने पर विवश हो। आज मेरा और आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि शैतान हमारे पास से जाने को विवश हो। हमारे लिए भी ये कहा जा सके कि वो हमारे समान परखा तो गया, लेकिन निष्पाप निकला। क्या कहता है यीशु मसीह? यदि तुम विश्वास करते हो तो जो काम मैं करता हूं इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने वो अथॉरिटी आपको दे दी। अब वो अलग बात है आप ना ले पाए, आप में क्षमता ही ना हो, आप परमेश्वर को अपने जीवन में उतार ही ना पाए, आप परमेश्वर से उस दान को ग्रहण करने के सामर्थ्य ना रखते हो, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर ने तो अपनी तरफ से कहा यदि जो विश्वास से मैं काम करता हूं यदि तुम भी करोगे तो इससे बड़े बड़े काम कर दोगे। आज हमें समझना है इस चीज को। एज अ क्रिश्चियन एक मसीह होने का अर्थ है कि सिर्फ आप प्रेज द लॉर्ड या गॉड ब्लेस यू कहकर अपने कार्यों की इतिश्री नहीं कर सकते। आपको उससे बहुत बढ़कर काम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने चुना आपको, आपने परमेश्वर को नहीं चुना। परमेश्वर ने आपको चुना है, और परमेश्वर ने आपको चुनने के बाद ये जिम्मेदारी दी है कि आप मसीह के राजदूत हैं, आप मसीह के लेपालक पुत्र हैं, आप मसीह के समाचार को पूरे दुनिया तक फैलाने के लिए मौजूद हैं। लेकिन अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं समझ रहे तो आपका जीवन एक सामान्य व्यक्ति जैसा है जिसके बारे में कहा गया बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज आपको महसूस करना है कि आप चुने हुओं में से हैं, बुलाए हुओं में से नहीं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। कौन सा वक्त चल रहा है ये? अनुग्रह का। क्या हो रहा है वहां? क्या कहता है परमेश्वर? हियाव बांधकर पूरी मजबूती से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर अपनी बात रखने में सक्षम हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया। गॉड वॉन्टेड यू टू स्पीक द ट्रुथ। परमेश्वर चाहता है कि आप सत्य बोले और सत्य को जाने, तब सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हमारे यहां कई लोग बड़े ये जान के बड़े खुश होते हैं कि साहब मैं हमेशा कहता हूं कि ये टैगलाइन जो सेंट जॉन्स की है, दैट इज ट्रुथ शैल मेक यू फ्री, ये अधूरी है। फर्स्ट यू शुड नो द ट्रुथ, देन ट्रुथ विल मेक यू फ्री। अरे भाई, जब तुम सत्य को जानोगे ही नहीं तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कैसे करेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
जानोगे ना, तभी तो होगा ऐसा। और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लिखता है पौलुस, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव मानकर चले, बेखौफ जाए। परमेश्वर ने भय का आत्मा दिया ही नहीं आपको, और अगर दिया है तो आप परमेश्वर के नहीं है। अपनी बात अगर आप नहीं कह पा रहे, अपनी बात अगर आप नहीं रख पा रहे, तो दैट मीन्स आपके अंदर वो आत्मा है ही नहीं जो आपको प्रेरित करे कि आप सच बोले। और यहां लिखा है कि हम पर दया हो। अगर आप सच बोलोगे तो गॉड विल रियली ब्लेस यू, गॉड विल गिव यू योर मर्सी इन सच अ वे कि आप जिंदगी में जहां से भी होंगे उठ जाओगे। मेरे सामने दो उदाहरण है, मेरे दादा और मेरे पिता। एक लाइव एग्जाम्पल थे। एक गैर मसीह परिवार से, एक पंजाबी परिवार से निकलकर मेरे दादा ने मसीहत को ग्रहण किया और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि जो हल पर हाथ रख के पीछे देखते हैं वो मेरे योग्य नहीं। सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर के हाथ में छोड़ा। परमेश्वर ने इनिशियली बहुत कष्टों में उनको जीवन दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आशीष कहां आई? उनकी औलाद पर। आशीष कहां आई? उनकी थर्ड जनरेशन पर। बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। आज आप अगर मुझे देख रहे थे बड़े से कमरे में, या आप मुझे देख रहे हैं कि अच्छी नौकरी पर, तो ये मेरा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ परमेश्वर की आशीष है। मैं आपको एक बहुत बड़ी गवाही दे सकता हूं, अपनी दे रहा हूं। जब मुझे परमेश्वर ने 23.5 साल की उम्र में कॉलेज में पढ़ाने का मौका दिया, तो वो एक टेम्पररी नौकरी थी। मैंने शुरू कर दी परमेश्वर का नाम लेके, और 130 के स्टाफ में मैं अकेला मसीही था। परमेश्वर ने मुझे वहां भी शिरोमणि किया। मैं टेम्पररी आदमी था, लेकिन मेरी इज्जत कई परमानेंट प्रोफेसर से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बाइबल कहती है जिसे मैं देता हूं उसमें दुख नहीं मिलाता। और हमारे प्रिंसिपल ने कई बार मेरी कोशिश की परमानेंट नौकरी के लिए। उन्होंने कहा कि भाई इतने पैसे रिश्वत के दे दो, नौकरी लग जाएगी। आई सेड नो। अगर परमेश्वर है तो आई विश टू सी कि परमेश्वर कब तक नहीं सुनता। क्योंकि बाइबल पढ़ी थी थोड़ी बहुत, अब भी मैं क्लेम नहीं करता मैं बहुत बड़ी बाइबल का ज्ञाता हूं, जितनी पढ़ी उसको मैं मानता हूं। मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा साहब 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो, नौकरी मिल जाएगी। ऐसे नो, नहीं चाहिए मुझे। कहते हैं तुम अपने जीवन से खेल रहे हो। आई सेड सर, एज अ क्रिश्चियन इट इज माई ड्यूटी टू ओबे गॉड। कहते ये सब ठीक है यार, क्रिश्चियन हिंदू होना बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार आदर्शवाद किताबों में अच्छा लगता है। आई सेड नो सर, आई विश टू सी इफ देयर इज अ गॉड, गॉड विल सर्टनली गिव मी द बेस्ट। समय आया, 5 साल की मेहनत को परमेश्वर ने देखा, एंड ही गेव मी द बेस्ट कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया, एंड दैट इज सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा। यकीन जानिए मेरी कोई जुगाड़ नहीं थी। मैं तो कॉलेज ही आगरा ही पहली बार आया था। लोगों ने मुझसे पूछा एज नॉर्मल पर्सन कि आगरा में तेरी कोई जुगाड़ है? आई सेड नो, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ साहब, मुझे क्या पता। तो कहते फिर जा क्यों रहे हो यार, जाना नहीं चाहिए, मिलेगा कुछ तुम्हें? आई सेड पता नहीं, लेकिन चलो एक इंटरव्यू दे के आता हूँ, मसीह का कॉलेज है, लेट मी सी इफ गॉड इज देयर आई विल गेट समथिंग। इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया, डू यू डिजर्व दिस जॉब? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, पूछा गया। आई आंसर्ड इट कि सर बुरा मत मानिएगा, आप नौकरी देने वाले कौन होते हैं? अगर परमेश्वर चाहेगा तो ये नौकरी मिलेगी, और नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी। एंड एक्सीडेंटली आई गॉट दिस जॉब विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी।
यह है परमेश्वर का प्रेम, जब मैं तुम्हें देता हूं तो मैं दुख मिलाकर नहीं देता। और जब ये अपॉइंटमेंट लेटर मेरे प्रेजेंट कॉलेज में जहां मैं पढ़ा रहा था गया, तो लोगों ने मुझे पूछा कुछ तो किया होगा। कई लोगों ने पूछा। ऐसे सर प्रार्थना की थी बस। कहते हैं पक्का बता तूने एक भी पैसा नहीं दिया? ऐसे नो। कहते हो ही नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि मैं जहां नहीं बोता वहां से भी काट कर देता हूं, और परमेश्वर ने दिया मुझे। इतने विश्वास से मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि ये सब परमेश्वर ने किया। अगर मैंने भी रिश्वत दी होती तो मैं शायद आपसे आके चुरा रहा होता। नहीं चुरा रहा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु के उस बंदे का जो हमारे साथ नहीं है। हमारे लेट प्रिंसिपल प्रोफेसर FM प्रसाद बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हमें रखा, मैं उनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट हूं, काबिल तारीफ है उस आदमी। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। इसलिए आओ अनुग्रह के उस सिंहासन के सामने याव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर ने मुझे वो अनुग्रह दिया था जो आवश्यकता के समय मेरी सहायता कर गया, और आज मैं इस पद पर हूं। ये कहना मुझे आपसे। मैं आपके सामने जीवित गवाही बैठा हूं। मैं बाइबल को कभी एक पुस्तक के रूप में नहीं जानता। मेरे पिता भी नहीं जानते थे। मेरे दादा जबकि एक गैर मसीह बैकग्राउंड से थे, वो भी नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि हमने बाइबल जी है, तुम्हें भी जीनी है। और जब मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि देखो, उनको कई बार लोगों ने कहा कि साहब आपका टाइम बड़ा अच्छा था कि आपको फौज में नौकरी मिल गई, एक अधिकारी बन गए, उसके बाद IPS हो गए। आज नहीं होता है सर ऐसा। थोड़ी बहुत रिश्वत दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता, लड़के का भला हो जाए। मेरे पिताजी भी एक बार शैतान के बहकावे में आकर मुझसे बोले कि भाई पैसे चाहिए तो ले जाना। मैंने हैरानी से उनका मुंह देखा। मैंने कहा है आप भी? बोले यार दुनिया का यही दस्तूर है। ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर कल, आज और कल एक सा है। Our God is same in the past, present and future. हमारा परमेश्वर आज, कल और कल एक सा है और रहेगा। यह विश्वास हमें होना चाहिए। तभी उस अनुग्रह को हम पा सकते हैं जो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता कर सकता है। मेरी की, मैं तो आपको खुले तौर से कह रहा हूं, मेरी की। आगे लिखता है 5वें अध्याय के 11वें पद पर जाइए। इसलिए हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना भी कठिन है। बहुत सी बातें करनी है आज हम, और एक आम आदमी के लिए उनका समझना बहुत कठिन है। समझ ही नहीं आती। मुझे भी कई लोगों ने बहुत पूछा, यार ऐसे कैसे हो सकता है, बिना पैसे के नौकरी मिल गई, वो भी सेंट जॉन्स में, बिना जुगाड़ के, कैसे हो सकता है? मैंने कहा जब परमेश्वर हमारी हो तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है भाई? बाइबल में लिखा है मैं नियत समय पर तुम्हारे मुंह में वो शब्द डालूंगा जो तुम्हें कहने चाहिए, और तुम एक विजयी जीवन को प्राप्त करोगे। कोई दिक्कत ही नहीं। हमारी स्थिति आज क्या है? हम चोर देखते हैं, चोर के साथ भाग जाते हैं। हम साहूकार देखते हैं, उसके साथ दौड़ जाते हैं। हमारा अपना कोई स्टैंड नहीं है। आज भी मैं बहुत हैरान हूं, क्योंकि फेसबुक पे मैं देख रहा था कई लोगों ने लेंट डेज में होली खेली। कोई खुशी का त्योहार नहीं मना सकते हम। परमेश्वर के दुखों में अगर हम शरीक हैं तो इन चीजों को तो बहुत दूर तक भी हम नहीं मना सकते। लेकिन हमने क्या क्या दुहाइयां दी, हमारा दिमाग कहाँ चला? इंडियन कल्चर है साहब, भारतीय संस्कृति है साहब, ये भी होना चाहिए, भाईचारा दिखाता है, युगानगत और क्या ना क्या। लोगों ने मुझे क्या क्या भाषण दिए सुबह। मैंने एक दो से चेक करके पूछा, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? ये कहते सब कुछ नहीं होता। वाकई कुछ नहीं होता, क्योंकि बाइबल कहती है तुम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते। क्या हो गया? तुम्हारा मन मोटा हो गया।
आज हमारा मन मोटा हो गया, हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं और समझ तो आती ही नहीं। आज चर्च भी बहुत सारे लोग आते हैं, उनके चेहरे पे लिखा होता है ये तो रस्मी तौर पे बेचारा लाया गया घसीट के, कुछ नहीं करने आया ये। कई लोग जहां जरा से फ्री हुए चर्च में मोबाइल खेल रहे होते हैं, कई एक दूसरे को मैसेज पास करके मुस्कुरा रहे होते हैं। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, कभी नहीं। मैंने अपने दोनों बच्चों को सिखाया कि अगर तुम चर्च जाओगे तो मोबाइल कभी नहीं जाएगा, पूरा ध्यान परमेश्वर को दो, कभी नहीं लेकर जाओगे, कुछ भी हो। मैं भी लेकर नहीं जाता। जब मेरी मदर बीमार थी, जब बुजुर्ग थी, जब घर में थी, तो मैं लेके जाता था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पता चले। लेकिन आजकल मैं नहीं लेके जाता क्योंकि वो रही ही नहीं। मुश्किल होता है। आप रोटी के बगैर जी पाओगे, लेकिन आप मोबाइल अगर आपका छूट जाए तो आपके प्राण निकल जाएंगे। सच्चाई है ये। और इसीलिए लिखा गया है कि इस विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना बहुत कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। आज हम ऊंचा सुन रहे हैं भाई, सुनाई कहां दे रहा परमेश्वर की आवाज? कहां आपको लेंट का महत्व समझ में आता है? कहां आप इसको समझ पाते हो कि वास्तव में क्या हो रहा है ये? आप कहते हो कि नहीं साहब, होली मनाना तो जब कौमी युगानगत की बात है, भाईचारा दिखाता है, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खुश होते हैं। ठीक है, खुश होइए, मैंने भी होली की बधाई दी, लेकिन मैं रंग खेलने नहीं गया कभी। बधाई देना अच्छी बात है, लेकिन उनमें के होकर आप काले पीले होकर फोटो खिंचाकर खुश होकर बताएं कि आप मसीह के हैं? कतई नहीं। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है, यू शुड नो दैट। और आगे लिखा है, इसकी भी पूरी आज समझ लीजिए क्या लिखा है। वो सर्वदा वाद विवाद नहीं करेगा। वो सर्वदा वाद विवाद नहीं करेगा। क्या करेगा वो? उसमें लिखा है, अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि ना तुम गर्म हो ना ठंडे, तुम गुनगुने हो और मैं तुम्हें मुंह से उगलने पर। क्यों? क्योंकि हम ऊंचा सुनने लगे हैं, सुन नहीं पा रहे हम कुछ भी। परमेश्वर का वचन तुम्हारे घर में जा ही नहीं रहा। आज हम प्रभाव, प्रतिष्ठा, लोगों के खुशी को देखकर चीजों को कर रहे हैं। हम परमेश्वर की खुशी को तो देख ही नहीं रहे। अपने आध्यात्मिक कद के बारे में हमें पता ही नहीं कि कितना छोटा है वो, हम कितने लंबे चौड़े हैं, कितने अच्छे हैं, कितने स्मार्ट हैं। जिम जाने के लिए तो हमारे पास 4-6 घंटे हैं, लेकिन परमेश्वर की उपासना करने के लिए 10 मिनट का समय भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम ऊंचा सुनने लगे। मैंने शुरू में वो चीज इसलिए पढ़ी थी क्योंकि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में शैतान को काउंटर कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए हमें। हियाव बनकर अनुग्रह के उस सिंहासन को प्राप्त करें जो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता करे। पौलुस ने लिखा, और आगे लिखा है वो, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। इतने साल मसीह कहलाने के बाद भी तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए। यू शुड नो द बाइबल इनसाइड आउट, आउटसाइड इन। परमेश्वर के प्रैक्टिकल नॉलेज को आपको ग्रहण कर लेना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहे हो तुम? समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, यानी यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। शर्म की बात है हमारे लिए बीइंग अ क्रिश्चियन, जो हम क्लेम करते हैं कि साहब हम तो बाप दादों से ईसाई मसीही हैं साहब, हमारे तो 4-6 पीढ़ियां मसीहियों की हो गई। इसलिए तो लिख रहा है पवित्र आत्मा कि तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता जो तुम्हें आदि से सिखाए सारी चीजें। इसका मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। क्यों? क्योंकि जीवन का एक बड़ा समय तो आपने व्यर्थ ही गवा दिया। आज मैं अपने बेटे को एक चीज सिखाता हूं, समोपदेशक में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। क्यों ना जाने?
ये ना कहे आए बेचारा। यू शुड फिल्ड विथ होली स्पिरिट, लोगों को काउंटर कर सको। हाँ, मैं मानता हूं मेरे बेटे में बहुत सारी कमियां हैं, वो आधुनिक बच्चों जैसा नहीं है, उसे बाहर निकलने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है, वो स्कूटर भी बहुत अच्छी तरह नहीं चलाता, उसको मन ही नहीं करता। लेकिन जिस चीज में वो अच्छा है, मुझे गर्व है उस पर। चर्च में वो सबसे पहले पहुंचकर कोशिश करता है कि बाइबल का एक पैसेज उससे मिले कि होली ऑफ होली स्पेस पे खड़े होकर वो परमेश्वर के वचन को पढ़ सके। आत्मिक लालसा उसके अंदर, मेरे लिए वही बहुत है। नहीं चाहिए मुझे मेरा अल्ट्रा मॉडर्न बच्चा जो पब्स में जाता हो, शराब पीता हो, गाड़ियां दौड़ाता हो, लड़कियों के पीछे भागता हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा बेटा सीधा है। नहीं चाहिए। उसकी मां मुझे कई बार कहती है, क्या बच्चा है तुम्हारा। मुझे खुशी होती है, क्योंकि कम है वो व्यक्ति जो सकरे रास्ते में चल रहा है, कम है। तुम्हें कोई परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। आज भी हम परमेश्वर के सख्त वचनों को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाते। आज भी हमें बहुत अच्छा मीठा मीठा वचन चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इससे ऊपर हम नहीं बढ़ पाए अभी तक। परमेश्वर के रहस्यों को जानना तो दूर, हम तो ऊंचा सुन रहे हैं भाई। परमेश्वर के वचन तो हमारे कान में जा ही नहीं रहे। हम तो अभी तक प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू या जय मसीह की इससे ऊपर जा ही नहीं पाए। मेरे पिताजी कई बार मेरा मजाक उड़ाते थे जब मैं छोटा था। तो चर्च में वो कहते थे, क्योंकि वो पादरी के बेटे थे, तो कई बार वो कहते थे कि हमारे मसीह समाज में एक बहुत अच्छी चीज है, हम लेमैन हैं। जी वो क्या होता है? कहते सुन ले पूरी बात। हम लेमैन हैं, हम देमैन नहीं है। हम तो लेना जानते हैं। परमेश्वर तू क्या देगा, दे 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 दे। लेकिन जहां हमारा नंबर है कि परमेश्वर तुझे भी कुछ देना है, हम कहते ना 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 ना, क्यों दे। हम तो बाई चॉइस क्रिश्चियन नहीं बने, लालच से बने हैं साहब। क्या देगा परमेश्वर हमें? ये नहीं कि हम परमेश्वर को क्या देंगे। परमेश्वर आपसे कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं मांग रहा, क्योंकि बाइबल लिखा ही तो सब मेरा है। परमेश्वर आपका जीवन ही तो मांग रहा है आपसे, वो भी आप नहीं देना चाहते, क्योंकि वो तो वैसे ही शैतान की गिरफ्त में काय को आप दोगे, क्योंकि ऊंचा सुनते हो। कैसे दे दोगे? आज भी हम दूध की लालसा करते हैं। वचन हमें, सख्त वचन तो हमें भाता ही नहीं। हम कहते पादरी साहब हमारे नाम पे बोल रहे हैं साहब, हैं? अगली बार से चर्च नहीं आऊंगा मैं। बहुत लोगों का रिएक्शन देखा मैंने, सब नाम नहीं लिया लेकिन मुझे टारगेट करके बोला उन्होंने, अगली बार से ना आ रहा मैं चर्च। कई लोगों को मैंने कहा साहब पादरी भी तो हमारे जैसा एक मनुष्य ही है बेचारा। आप किससे मिलने आते हो? पादरी साहब से नहीं, आपको किससे मिलने आना चाहिए? परमेश्वर और उसकी पवित्र आत्मा से। इसलिए आओ चर्च। लोग कहते साहब आप महान हो, हम नहीं आ सकते। शैतान तोड़ देता है। आगे लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन को पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो बालक हैं बेचारे। क्या पता उन्हें अच्छे बुरे की पहचान है ही नहीं उन्हें बेचारों को। वो तो बालक हैं बेचारे, उन्हें पता ही नहीं, अच्छे बुरे की पहचान है ही नहीं उनके पास। और ऊपर से आप ऊंचा सुन रहे हो तो बिल्कुल ही गए। क्या चीज होता है? शैतान धीरे धीरे आपको अपने पक्ष में लेता है। शैतान भी कहता प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। लेकिन लोग कैसे पहचानेंगे तुम्हें? तुम्हारे फलों से, कि तुम मसीह के हो। लेकिन हम तो बेचारे अभी तक दूध ही की लालसा कर रहे हैं। दे दे भाई कुछ। चर्च में जहां कुछ कड़क वचन पादरी साहब बोले या किसी प्रचारक ने आपको कुछ कड़ा बोला, आपने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो सीधा सीधा मेरे ऊपर हो रहा है ना, मैं ना जाता।
शैतान कहता बेटा रुक जा, कहाँ चला, ये तो तेरे ऊपर हो रहा काम, और यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, वो बालक है। पर अन्य सियानों के लिए, हम सियाने हुए ही नहीं अभी तक। अन्न कहां खाएंगे, वो पचेगा कहां आपको? जब तक आप सियाने नहीं होंगे परमेश्वर में, आपका आत्मिक कद नहीं बढ़ेगा, तो आप सियाने कैसे होंगे? यू में भी 70 ईयर्स ओल्ड, लेकिन आपका आत्मिक कद अगर 5 साल का है तो फिर आप तो दूध ही पियोगे ना भाई। फिर क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे फिर आप, क्योंकि अन्न तो सियानों के लिए। अगर आपका आध्यात्मिक कद बड़ा होगा तभी तो आप परमेश्वर के वचन को ले पाओगे, पचा पाओगे, अदरवाइज क्या होगा? जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में निपुण हो गई है, जिसकी ज्ञानेंद्रियां क्या हो गई है? भले बुरे में निपुण हो गई है। आज आपको ये समझना कि शारीरिक रूप से आप कितने भी मजबूत हो, शारीरिक रूप से आप कितने भी बड़े हो, शारीरिक रूप से आपकी उम्र कोई भी हो, लेकिन आज आपको अपनी आत्मिक उम्र को बढ़ाना है। इन लंड डेज में आपको अपने आध्यात्मिक कद को बढ़ाकर परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। क्या है आप में वो हियाव? क्या आप में है वो चीज कि उस अनुग्रह को आप आवश्यकता अनुसार अपने लिए इस्तेमाल कर सको? क्या आप परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहा? परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहो, क्योंकि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो मुझ में बना रहता है उसे वो छांटता है और काटता है, जिससे कि वो और फले फूले। परमेश्वर चाहता है कि हम फले फूले, लेकिन अगर शैतान के साथ है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप फले फूले। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं आज के जीवन में कि आपने जिंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाया। लेकिन ये हम पर मैं इस तरह के प्रभु इतना सुनने के बाद भी अगर हम ऊंचा सुनते हैं तो हम प्रभु आपके साथ कभी नहीं चल पाएंगे। हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे कानों को खोल, जिससे कि हम आपके वचन को न सिर्फ ग्रहण करें बल्कि उसे अपने हृदय में उतारकर लोगों के लिए एक उदाहरण साबित हो। इस लैंड डेज में वास्तव में परमेश्वर हमारे जीवनों में दुख उठाते हुए आगे बढ़े और हम परमेश्वर के उस महत्व को समझकर लोगों तक पहुंचाने वाले। सब कुछ मांग लेता हूं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।